इन कैरेक्टर हारुतो कहता है, मैंने अपना स्कूल 5 साल पहले लीव कर दिया क्योंकि स्कूल में मुझे बुली किया गया था और ये मुझे पसंद नहीं है। स्कूल लीव करने के बाद ही जो मेरा ड्रीम था वो तबाह हो चुका है, यानी फ्यूचर में मेरे साथ कुछ भी नहीं होने वाला और इसीलिए मैं अपने रूम में ही रहता हूँ, यानी मैं रूम से बाहर नहीं जाता। खैर इसके बाद तो अपने मोबाइल पे कुछ देख रहा था जो कि गंदा होता है और इसी बीच उसका मोबाइल बहुत ज्यादा ही ब्राइट होने लग गया था। हारुतो अपने मोबाइल को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और इसके बाद ही वो आ गया था हेवन में। हारुतो के पास एक एंजल होती है और उसको देखकर हारुतो कहता है, आप और मैं इधर क्या कर रहा हूँ। एंजल कहती है, मैं तुम्हें एक न्यू लाइफ देने वाली हूँ, यानी मैं तुम्हें रिकार्नेट करने वाली हूँ। को सुनकर हारुतो सोचने लग गया था क्या ये सही है, जहाँ पर उसको अपने पुराने लाइफ के बारे में याद आ जाता है। यानी हारुतो अपने लाइफ में ऐसे ही रूम में होता है, साथ ही वो गेम खेलता है, एनिमे देखता है और ऐसे ही वो अपने लाइफ को तबाह कर रहा था। इसलिए अगर उसको एक न्यू लाइफ मिलने वाला है तो ये उसके लिए बहुत अच्छा बात है। तो इसलिए हारुतो कहता है, अगर मुझे आप न्यू लाइफ देने वाली हो तो मुझे अभी दे दो, ये मेरे लिए बहुत अच्छा बात है। और उसके बाद ही वो एंजल कहती है, मैं तुम्हें एक ऐसा लाइफ देने वाली हूँ जहाँ पर तुम्हारे पास ओवर पावर होगा, तुम्हारे पास इतना पावर होगा जिसके बारे में तुम कल्पना नहीं कर सकते। और उसके बाद ये हारुतो हैप्पी हो चुका था। फिर इसके बाद एंजल हारुतो को रिकार्नेट कर देती है और उसके साथ हारुतो आ जाता है एक न्यू वर्ल्ड में। लेकिन इसके बाद ही हारुतो शॉक्ड होता है क्योंकि वो एक बच्चा हो चुका था। इसके पास कुछ लोग होते हैं जो कि उसको देख रहे थे और ये हारुतो का मॉम डैड होता है। हारुतो का डैड एक किंग था और उसके बाद वो कह रहा होता है, मेरा बच्चा बहुत ज्यादा हैंडसम है, साथ ही उसके बॉडी में एक रॉयल सिंबल है और इससे ये प्रूफ हो जाता है वो रॉयल फैमिली से है। अपने बच्चे को पाकर बहुत हैप्पी था, जहाँ पर उसके पास क्वीन भी होती है और वो किंग को ऐसे देखकर वो भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई थी। तो सबको पहले देखकर शॉक्ड होता है और उसके बाद वो जान गया था ये उनके मॉम डैड होने वाला है। खैर वो लोग ऐसे ही बातें कर रही थी और इसी बीच उनका एक मेज इधर आ गई थी। खैर इसके बाद वो मेज उस बच्चे का यानी हारुतो का पावर चेक करने लग गई थी और इसके बाद वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि बच्चे के पास यानी हारुतो के पास पावर लेवल बहुत कम था। किंग ने एक्सपेक्ट किया था उसके बच्चे के पास बहुत ज्यादा पावर होगा, लेकिन ऐसा इधर नहीं होता। इधर बात अलग था। और उसके बाद ही वो मेज कहती है, बच्चे के पास पावर बहुत कम है, वो अभी लेवल 2 में है। और इस बात को सुनकर किंग बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, साथ ही उसको गुस्सा आ गया था। कहता है, यानी मेरा बच्चा बस बैरियर मैजिक यूज कर सकता है। कहती है, हाँ आप सही हो। और इसके बाद किंग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने बच्चे को ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, लोगों के आगे मैं क्या कहने वाला हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद मेज कहती है, लेकिन यही है, आपके बच्चे के पास इतना ही पावर है। और उसके बाद किंग कहता है, अगर ऐसा बात है तो मुझे अपने बच्चे को मारना होगा। तो बात को सुनकर डर जाता है और उसके बाद वो कुछ कहने वाला था, लेकिन वो इधर कुछ भी नहीं कह पाता। खैर इसके बाद किंग डिसाइड कर लेता है वो अपने बच्चे को अपने पास नहीं रखने वाला। किंग कहता है ये बात बाहर जाने दिया नहीं जाएगा, साथ ही बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाए, उसके साथ जो भी होगा वो देखा जाएगा और ये मेरा ऑर्डर है। जहाँ पर अब हारुतो को वो लोग जंगल में छोड़ने वाले थे। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एंजल्स को, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो कहती है मुझसे गलती हो चुका है। और इसके बाद वो अपने दोस्त के पास आती है और वो अपना बात बता देती है, यानी जो अभी भी बच्चा इधर आया था उसके साथ एंजल ने गलती कर दी, यानी उसको ओवर पावर दिया जाने वाला था। जहाँ पर उसको पावर भी दिया गया था, लेकिन उसका एक पावर ऐसा था जिससे रैंक किया जाता है, जो कि उसको नहीं मिला था और इसलिए अब उसका हाल बुरा होने वाला था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है हारुतो को, जो कि जंगल में आ चुका था। हारुतो अकेला होता है, साथ ही वो अपने मैजिकल पावर के बारे में सोच रहा था, क्योंकि एंजल ने उसको कुछ और बोला था और इधर उसके साथ कुछ और ही हो रहा है। फिर इसके बाद हारुतो अपना मैजिकल पावर यूज करने लग जाता है, साथ ही वो हवा में आ चुका था, यानी हारुतो अपना पावर यूज करके वो उड़ सकता है। हारुतो ऐसे ही अपना पावर देख रहा था और इसी बीच उसके ऊपर अटैक हो जाता है। एक बहुत बड़ा बीस्ट जो कि उल्फ होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो अपने पावर से इसके साथ लड़ पाता है। हारुतो अपना अटैक कर देता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत कम था। वो डीमन इससे गुस्सा हो गई थी, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद वो कहती है, इन सारे अटैक से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। हारुतो अपने मन में कहता है, अगर ऐसा बात है तो मुझे अपना पावर लगाना होगा। और उसके बाद हारुतो बहुत सारा पेड़ों से अटैक करने लग गया था, जहाँ पर ये सारे अटैक उसके ऊपर काम आता है, लेकिन ये भी सफिशिएंट नहीं थे, यानी अब भी उस डीमन का कुछ भी नहीं हुआ था। ये सीन देखकर हारुतो एक पहाड़ को ही उठा लेता है अटैक करने के लिए। वेल इसको देखकर वो डीमन डर गई थी। हारुतो अपना अटैक करने वाला होता है और इसके बाद ही वो डीमन हार मान लेती है। वो कहती है, मैं आपसे हार चुकी हूँ और इसलिए आप अटैक मत कीजिए। लेकिन इसके बाद भी हारुतो अपना वो चट्टान को आगे ले जा रहा था, लेकिन इसके बाद वो रोक देता है और उसके बाद वो डीमन के साथ बातें करने के लिए उसके पास आ चुका था। वो डीमन कहती है, लेकिन आप हो कौन? जब इसके बाद हारुतो चाय करके बातें करने लग गया था।
हरुतो अपना बैक स्टोरी को बता देता है और उसके बाद ही वो डीमन कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, यानी तुम्हारे पास बहुत पावर है और इतना पावर कोई ह्यूमन के पास नहीं हो सकता, यानी तुम बहुत ज्यादा छोटे हो और उसके बाद भी तुमने मुझे हरा दिया। ये बहुत ज्यादा अलग लेवल का बात है। और उसके बाद हरुतो अपना पुराने लाइफ के भी बारे में बातें कर देता है, जहाँ पर इसी बात को सुनकर डीमन कहती है, तो आप एक डीमन लॉर्ड हो और मैं आपका सेवा में आ चुकी हूँ। वेल, आपने मुझे हराया था और इसके कारण ही आप मुझे अब मार सकते हो। और उसके बाद वो डीमन अपने आप को मारने के लिए कह देती है। हरुतो कहता है वो ऐसा नहीं करने वाला, जहाँ पर ये सीन देखकर वो डीमन बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। और इसके बाद हरुतो नीचे आ चुका था और इसके बाद वो वीक हो जाता है। डीमन कहती है आपको क्या हुआ, और उसके बाद हरुतो कहता है मैं बहुत ज्यादा वीक हो चुका हूँ और इसलिए मुझे ब्रेस्ट का मिल्क चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस जंगल में वो मिल्क कहीं पर भी नहीं मिलने वाला था और इसलिए हरुतो का हालत बहुत बुरा हो जाता है। वेल, इसके बाद वो डीमन कहती है वैसे मैं आपका हेल्प कर सकती हूँ। और इसके बाद वो अपने बॉडी को चेंज कर लेती है एक लेडी में और वो हरुतो के पास आ गई थी और उसके बाद वो मिल्क प्रोड्यूस करने लग गई थी। वेल, वो डीमन नंगी होती है, जहाँ पर ये सीन देखकर हरुतो कहता है आप नंगी हो तो इसलिए आपको कुछ पहन लेना चाहिए। डीमन शर्मा चाहती है और उसके बाद हरुतो कुछ कपड़े डीमन को पहनने के लिए दे देता है और उसके बाद वो दोनों बातें करता है, जहाँ पर हरुतो जान पाता है डीमन ये मिल्क नहीं ला सकती, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। बात को जानकर हरुतो अपसेट होता है और इसी बीच इधर एक बंदा आ चुका था जो कि दिखने में हंटर लगता है। फिर इसके बाद वो आकर फ्ले को कहता है मुझे उस बच्चे के पास जाने दो, मुझे उसके साथ काम है। जहाँ पर फ्ले डायरेक्टली कह देती है तुम्हें नहीं जाने दिया जाएगा, यानी वो मेरे मास्टर है और वो मेरे निगरानी में है और इसलिए तुम इधर से जा सकते हो। और उसके बाद ही वो बंदा कहता है मेरे पास वो मिल्क है जो कि उस बच्चे को चाहिए, तो इसलिए मुझे उसके पास जाने दो। ये कहती है लेकिन क्यों और तुम कौन हो या फिर तुम्हारा इरादा क्या है। और उसके बाद वो हंटर अपना बैक स्टोरी को बता देता है। उसके पास कोई बच्चा नहीं था, साथ ही उसने सुना है अपने बच्चे को जंगल में छोड़ दिया, तो उसके कारण मैं इधर आ गया। मैं जानता हूँ उसके पास पावर कम हो सकता है, लेकिन इसके बाद मैं उसको ट्रेन कराऊंगा और वो बहुत अच्छा बनेगा। इस कहानी को सुनकर रो देती है और उसके बाद वो कहती है लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दे सकती। हरुतो इन सारी बातों को सुन रहा था, जहाँ पर वो अंदर से बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, यानी उसको अभी के अभी मिल्क खाना था, लेकिन इसके बाद भी फ्ले नहीं मान रही होती है। ऐसे उन लोगों का बहुत सारा बातें होता है, जहाँ पर आखिर में हंटर कहता है मेरे पास एक बहुत अच्छा डील है और तुम उसको एक्सेप्ट करोगी। हरुतो यानी उस बच्चे को अपने साथ ले जाने वाला हो और उसके साथ तुम भी आ सकती हो। तुमने कहा है वो लड़का तुम्हारा मास्टर है, तो उसके कारण ही तुम भी उसके साथ आ सकती हो। जब तक वो बड़ा नहीं होता तब तक तुम हमारे साथ रह सकती हो। जहाँ पर फ्ले इस बात के लिए मान जाती है और इसके बाद वो दोनों हंटर के साथ आ जाते हैं उनकी फैमिली में। सिर्फ वो हंटर नहीं होता, वो एक बहुत अच्छा वॉरियर होता है। खैर, इसके बाद हमें दिखाना चाहता है डायरेक्टली 9 साल बाद का सीन। तो बड़ा हो चुका था और उसके बाद वो डिनर करने के लिए आ जाता है। साथ ही वो हमें कह रहा था वो इस घर से बहुत पहले भागना चाह रहा था, यानी खाना खाने के बाद ही वो उसी दिन भाग जाता। बाद ही उसको मिला एक फैमिली जो कि उसको बहुत अच्छा लगा, यानी वो इसको नहीं छोड़ सकता और उसके कारण ही उसने कहीं पर भी भागने का कोशिश नहीं की और वो इसी फैमिली के साथ रह गया। हरुतो के पास एक बहन भी होती है जो कि बहुत ज्यादा क्यूट थी और वो हरुतो को देखकर शर्मा जाती है, यानी वो हरुतो के साथ बातें भी नहीं करती और उसको देखती तक नहीं है। ये सीन देखकर हरुतो अपने अंदर से टूट जाता है, साथ ही वो रो रहा था। खैर, इसके बाद इधर फ्लाई आ जाती है क्योंकि बहन जिसका नेम होता है चार्लेट, वो फ्लाई के साथ बहुत अच्छी तरह से बातें करती है और ये सीन देखकर हरुतो को अच्छा नहीं लगता, यानी उसको जेलसी होता है क्योंकि चार्लेट उसको देखती तक नहीं है और वो फ्लाई के साथ बहुत अच्छी है। खैर, इसके बाद चार्लेट कहती है फ्लाई मुझे आपके साथ खेलना है, जहाँ पर फ्लाई इसके लिए नहीं मानती, लेकिन इसके बाद हरुतो कह देता है, जहाँ पर फ्लाई इसके लिए मान जाती है। चार्लेट बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुकी थी और इसके बाद वो दोनों नीचे खेल रहे होता है, जहाँ पर ऊपर से हरुतो ये सीन देख रहा था। उसको चार्लेट के साथ बातें करना था, लेकिन इसके बाद भी चार्लेट उससे मिलना नहीं चाहती और इसलिए वो अपसेट होता है। और इसी बीच उसका मॉम इधर आ जाती है और इसके बाद वो कहती है मैं सारी बात को जानती हूँ, तुम मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकते। अगर बात किया जाए चार के बारे में तो वो तुमसे बहुत ज्यादा शर्माती है। इसी बात को सुनकर हरुतो शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद उसके मन में क्वेश्चन आ रहा था क्या चार मेरे बारे में जानती है, यानी मैं असलियत में बहुत बड़ा हूँ। ऐसा हो सकता है क्योंकि वो मेरे साथ बातें करना नहीं चाहती है और अगर वो इसके बारे में जानती है तो इसके बाद वो मेरे से बातें नहीं करेगी। तो की मॉम कहती है वैसे तुम एक काम कर सकती हो, यानी तुम ऐसा कुछ स्पेशल कर सकते हो जिससे चार हैप्पी हो जाए। इसी बात को सुनकर हरुतो हैप्पी होता है, लेकिन इसके बाद वो सोचने लग गया था वो ऐसा क्या कर सकता है। तो कहता है मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ और उसके बाद उसकी मॉम कहती है मैं तुम्हें प्लान दे सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा मदर हूँ तो इसलिए तुम दोनों को मिलवाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हरुतो इससे हैप्पी था।
खैर इसके बाद हारुतो अपने रूम में आ गया था और वो सोच रहा होता है वो क्या कर सकता है। मैजिक से क्लोन भी बना लेता है, बस ये बातें नहीं कर सकता। हारुतो एक प्लान को सोच रहा होता है और इसी बीच उसका फादर इधर आ चुका था और इसके बाद वो कहता है हारुतो तुम बाहर आ सकते हो, मुझे तुम्हारे साथ एक काम है। और इसके बाद हारुतो और उसका फादर बाहर आ चुके थे। हारुतो के फादर कहता है मैं अब तुम्हें ट्रेनिंग देने वाला हूँ, यानी तुम बड़ा हो चुके हो तो इसलिए अब से तुम मेरे साथ ट्रेन करने वाले हो। तो इसके लिए ना कहता है, यानी उसको ये सब नहीं करना था। लेकिन इसके बाद उसके फादर कहता है टाइम हो चुका है और वैसे भी कब तक तुम ऐसे रहोगे। और इसके बाद हारुतो के फादर हारुतो को एक स्वॉर्ड दे देता है और इसके बाद फाइट स्टार्ट हो चुका था। पहला टाइम के लिए हारुतो बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन इसके बाद फाइट स्टार्ट हो जाता है। हारुतो अपना अटैक करने लग गया था, जहाँ पर इस अटैक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। हारुतो का फादर इसको देखकर शॉक्ड हो चुका था क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत था। जहाँ पर यह अटैक किया गया था वो जगह तबाह हो जाता है, साथ ही उसका स्वॉर्ड भी इधर खत्म हो चुका था। इसके बाद हारुतो का फादर कहता है मैं तुम्हारा एक और चीज देखना चाहता हूँ। और उसके बाद हारुतो का फादर अटैक करने लग गया था, जहाँ पर इस अटैक से हारुतो बहुत इजीली बच जाता है और वो बहुत बड़ा जंप कर देता है। और उसके बाद वो दोनों फाइट कर रहे होता है, जहाँ पर इस फाइट से हारुतो का फादर जान गया था हारुतो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। और उसके बाद हारुतो का फादर यही कहता है यानी बड़ा होकर तुम एक बहुत अच्छे नायक बन सकते हो, तुम्हारे पास बहुत अच्छा पावर है। और उसके बारे में दिखाना चाहता है दूर से ये सब चार भी सुन रही होती है जो कि चुपके से ये देख रही थी। खैर इसके बाद हमें दिखाना चाहता है रात का सीन, जहाँ पर हारुतो का फादर और मदर एक साथ होता है। हारुतो की मॉम कहती है वैसे आज तुम लोग क्या कर रही थी। और उसके बाद फादर कहता है मैं आज हारुतो को ट्रेनिंग दे रहा था। मदर कहती है जो ट्रेनिंग कैसा रहा। और उसके बाद फादर कहता है ट्रेनिंग बहुत अच्छा था, साथ ही मैंने देखा हारुतो का पावर किसी और ही लेवल पे है और ये अलग बात है, यानी अगर कहा जाए तो हारुतो एक डीमन है। बात को सुनकर हारुतो की मॉम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसके बाद वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, यानी वो तो किंग का बेटा है, तो इसके बाद वो डीमन कैसे हो सकता है। और उसके बाद ही हारुतो का फादर कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था फ्लाई एक डीमन है और वो हारुतो को अपना मास्टर मानती है। साथ ही अगर बात किया जाए किंग फैमिली के बारे में तो उधर भी बहुत कुछ ऐसा था और उसके साथ ही उन्होंने भी हारुतो को बाहर कर दिया था। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, यानी वो एक मॉन्स्टर है, जहाँ पर इस बात को मानने के लिए अब भी उसकी मॉम एक्सेप्ट नहीं करती और रोने लग गई थी। और उसके बाद वो कहती है इसके बाद क्या होने वाला है। और उसके बाद हारुतो का फादर कहता है मैं उसको एक अच्छा लाइफ देना चाहता हूँ, यानी उसका फ्यूचर ब्राइट करना चाहता हूँ और इसलिए वो हमारे साथ ही रहने वाला है। जहाँ पर इस बात को सुनकर मदर हैप्पी हो चुकी थी। इसके साथ हमें दिखाना चाहता है इधर चार भी होती है जो कि सोई हुई थी, लेकिन वो इन सारी बातों को जान लेती है यानी सुन लेती है। तो इसके बाद क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, और अगर तुम लोगों को जानना है तो अगले वीक के लिए वेट करो। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड के लिए, और तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।